हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस पांडे में। आज हम पेपर वाली प्रैक्टिस की 42वीं वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 शुभावन से। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। 53 किस चिकित्सा विधि में मोम का उपयोग होता है? पैराफिन बाथ में। 54 खेल के दौरान अचानक से मांसपेशी या टेंडन के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने से अनेक तंतुओं का टूट जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। 55 पुनः स्थापन किससे संबंधित है? चोट लगने के पश्चात चिकित्सीय प्रक्रिया से। 56 हिप्पोक्रेटस को किस शास्त्र का पितामह कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का। 57 सिटअप से क्या विकसित होता है? पेट की मांसपेशीय ताकत। 58 5 किलोमीटर दौड़ से क्या विकसित होता है? सहनशीलता। 59 उस समय को क्या कहते हैं जो संकेत मिलने से लेकर पहली गति के मध्य लगता है? प्रतिक्रिया समय। 60 मंद खिंचाव एवं स्थिरता विधि का प्रयोग किस विधि को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? लचकता। 61 सहनशीलता को विकसित करने वाली उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को समशीता उच्च तीव्रता पर करने के पश्चात अधूरी क्षति पूर्ति दी जाती है? अंतराल विधि। 62 सहनशीलता को विकसित करने वाली विधि है फोर्टलैग विधि। 63 खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? साधारण से जटिल की ओर। 64 गतिशील विधि से क्या विकसित किया जाता है? शक्ति। 65 अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है। उस काल को क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति का काल। 66 उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसको करते समय मांसपेशियों की लंबाई ना बढ़े और ना घटे मगर तनाव बना रहे? आइसोमेट्रिक। 67 गति और शक्ति का मिश्रण है विस्फोटक शक्ति। 68 ताकत को खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार। 69 50 गज की दौड़ से क्या नापा जाता है? चाल। 70 किसी कार्य एवं अभ्यास को कम से कम समय में करने की क्षमता क्या कहलाती है? गति। 71 मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह की वह क्षमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध या उस पर के ऊपर से कार्य करे क्या कहलाती है? ताकत। 72 खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 73 जड़त्व के नियम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 74 कौन केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्पष्ट करता है? जहां वस्तु का भार एक ही जगह पर केंद्रित हो। 75 चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। 76 जोड़ों की गति में एबडक्शन किसे कहते हैं? मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाना। 77 बाउंड्री लाइन से क्षेत्ररक्षक द्वारा विकेट कीपर के सीधे हाथों में बाल के फेंकने के समय मुख्य रूप से न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का दूसरा नियम। 78 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। 79 हॉरिजॉन्टल तल कैसा होता है? जमीन के लंबवत। 80 कार्य का सूत्र है W बराबर F/d। 81 अगर गेंद ऊपर फेंकी जाए तो नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 82 जड़त्व के नियम के लिए किस वैज्ञानिक को प्रसिद्धि मिली? गैलीलियो को। 83 किन्सियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? अंग्रेजी। 84 किसके अभ्यास में हाथों की ताकत की आवश्यकता पड़ती है?
पुलअप्स के 85। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसने शुरू किया? C.W. बियर्स ने। 86। त्वचा की स्वच्छता न होने पर रोग होते हैं, दांत, खाज और फुंसी। 87। रिवार्ड का अर्थ क्या है? खिलाड़ी के कार्य का प्रतिफल। 88। व्यायाम का अस्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अस्थियां तथा जोड़ों के तंतु मजबूत होते हैं। 89। खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे कौशलों का अभ्यास करता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रूविंग द स्ट्रोक। 90। इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार गर्चुलर और हर्बर्ट रेंडले ने। 91। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन और एडमसन ने। 92। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार विंटर बॉटम ने। 93। फोर्टलैक प्रशिक्षण विधि सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई? स्वीडन में। 94। कौन सी ट्रेनिंग क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित है? फोर्टलैक ट्रेनिंग। 95। किस व्यायाम को करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है? आइसोटोनिक। 96। खेल में निपुणता प्राप्त करना आता है कोचिंग के अंतर्गत। 97। खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्य में आता है? खेल से पूर्व। 98। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है? खेल के दौरान का। 99। खेल के परिणाम की जांच करना यह अधिकारी का किस समय का कर्तव्य है? खेल के बाद का। 1300। खिलाड़ियों के आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? अपील जूरी द्वारा।